दोस्तों नमस्कार। 23 मार्च 2021 करीब 4 महीनों से किसानों का आंदोलन अपने पूरे जोरों से चल रहा है, लेकिन क्या आज शहीदी दिवस 23 मार्च 90 साल पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये फांसी का दिन जो मुकर्रर हुआ था वो 24 मार्च मुकर्रर हुआ था, लेकिन जन आक्रोश की वजह से चुपचाप अंग्रेजों ने 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। लेकिन आज किसान अपने आंदोलन पे बैठे हुए हैं, अपने मांगों को लेके बैठे हुए हैं, सरकार इनके मांगों पे सुनने को राजी नहीं है। तो भगत सिंह ने जो 90 साल पहले किसानों के बारे में लिखा था, क्या आज 90 साल से किसान उसी जंग को लड़ रहे हैं, उसी संघर्ष को लड़ रहे हैं? 2 फरवरी 1931 अपने फांसी से महज 1.5 महीने पहले भगत सिंह ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आज़ादी के ऊपर कुछ बिंदुवार तरीके से बातें रखी कि पूर्ण आज़ादी किस तरीके का होना चाहिए। उस पूर्ण आज़ादी के बहुत सारे बातें हैं, लेकिन उसमें कृषि कल्याण से जुड़े हुए जो कुछ बातें उन्होंने लिखी थी, आप सुनेंगे तो लगेगा क्या किसानों के लिए भारत आज़ाद नहीं हुआ आज तक? उस वक्त में 2 फरवरी 1931 अपने फांसी से महज 1.5 महीने पहले, और इस बात का जिक्र भगत सिंह के भतीजे हैं, नेफ्यू हैं, प्रोफेसर जगमोहन, जो शहीद भगत सिंह सेंटेनरी फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जिन्होंने लिखा है कि भगत सिंह ने उस वक्त लिखा था कि किसानों को जागीरदारों से आज़ादी मिलनी चाहिए। ये जागीरदार कौन है? आज के कॉरपोरेट। इस जागीरदार जब भी बोलूं तो कॉरपोरेट को उससे जोड़ लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि जागीरदारों ने जो बाजार पे कब्जा कर रखा है उससे किसानों को मुक्ति मिलना चाहिए। जागीरदार कौन? आज के कॉरपोरेट। भगत सिंह ने उस वक्त लिखा था कि किसानों को अपने अनाज का कम से कम कीमत उनको जरूर मिलना चाहिए। उस वक्त आज 90 साल बाद भी किसान अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। तो क्या इन किसानों को आज़ादी मिली? काफ़ी सारे चीज़ें उस वक्त में भगत सिंह ने लिखी थी। ठीक शहीद होने के 1.5 महीने पहले उन्होंने लिखी थी। उन्होंने कहा था कि किसानों का जो कम से कम दाम उनको मिलना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ़ी होना चाहिए। 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह ये कह रहे थे उस वक्त में, क्योंकि किसानों का उत्थान कैसे होगा, किसानों का कल्याण कैसे होगा, बेहतर भारत कैसे बनेगा, इसके बारे में भगत सिंह उस वक्त कह रहे थे। जागीरदारों से किसानों की मुक्ति, जागीरदार यानी कि आज का कॉरपोरेट, किसानों की मुक्ति। जागीरदार द्वारा चालित बाजार, त्रुटि युक्त बाजार, उससे मुक्ति, यानी कि जिन कॉरपोरेट के खिलाफ आज किसान बैठे हैं, उस कॉरपोरेट से आज़ादी की बात भगत सिंह 2 फरवरी 1931 को भी कर रहे थे। लेकिन बजाय जागीरदार रूपी आज जो कॉरपोरेट बैठे हैं, उससे किसानों को आज़ादी मिलने की जगह पे सरकार उन्हीं कॉरपोरेट के हवाले में किसानों को दे रही है, उसी कॉरपोरेट को कृषि क्षेत्र भी दे रही है। तो उस समय में भी भगत सिंह ने लिखा था कि किसानों का कल्याण नहीं हो सकता जब तक जागीरदारों से मुक्ति नहीं होगी, इनको न्यूनतम इनका प्राइस नहीं मिलेगा, इनको कर्ज से मुक्ति नहीं होगी। आज 90 साल बाद भी ये किसान वहीं के वहीं खड़े हैं, जो भगत सिंह लिख के गए थे, आज भी वो लागू है हमारे भारत में। उन्होंने किसानों के ऊपर कहा था कि किसानों का कैसे भला होगा। उन्होंने लिखा था कि फ्री फार्मिंग फ्रॉम जागीरदार, किसानों को जागीरदारों से मुक्ति मिलना चाहिए। नंबर 1, किसानों को उचित मूल्य उनके अनाज का मिलना चाहिए। 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह ये कह रहे हैं, ठीक अपने फांसी से 1.5 महीने पहले। भगत सिंह ने उस वक्त भी साइंटिफिक मेथड से खेती करने की बात को बढ़ावा देने की बात करी थी, यानी कि वैज्ञानिक तरीका खेती में आना चाहिए। लेकिन चौथी बात जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा था
कि कोऑपरेटिव सिस्टम यानी कि सहकारी सिस्टम से खेती और किसानी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे कोऑपरेटिव के बजाय कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाया गया, यानी कि आज के जागीरदार को आप कॉर्पोरेट कह सकते हैं। और ये मैं नहीं, ये कौन लिख रहे हैं? भगत सिंह के भतीजे हैं प्रोफेसर जगमोहन ने लिखा है इन चीज़ों को कि किस तरह से किसानों का भला होगा। ये 4-5 चीज़ें जो भगत सिंह 2 फरवरी 1931 की बात कर रहे थे, जब वो फांसी से महज 1.5 महीने पहले, आज भी किसान शहीदी दिवस आंदोलन पे बैठे हैं, उन्हीं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को याद कर रहे हैं। तो क्या 90 साल बाद भी किसानों की आज़ादी नहीं हुई? और जिस मांगों को लेकर आज ये बैठे हुए हैं, उन्हीं बातों का जिक्र भगत सिंह ने किया था उस वक्त में कि किसानों को जागीरदार, फिर रिपीट कर दूं, यानी कि कॉर्पोरेट आज के उनके हवाले नहीं होना चाहिए, उनके हवाले किसानों का बाजार नहीं होना चाहिए, उनसे मुक्ति होना चाहिए, इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। आज भी ये एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉर्पोरेट के हवाले इनका कृषि क्षेत्र ना किया जाए उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 90 साल बाद भी, आज़ादी होने के बाद भी, आज भी किसान उन्हीं मुद्दों पे लड़ रहे हैं जो 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह ने लिख के गए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, भगत सिंह ने एक और बात लिखी है अपने उस लेख में, एक टैक्स, सिंगल टैक्स फॉर फार्मर्स, यानी कि किसानों के लिए मात्र एक टैक्स होना चाहिए। ये बात 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह लिख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया जाता है कृषि इंप्रूवमेंट के नाम पे, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक हो और आज के कॉर्पोरेट हो तो वो भी जागीरदार नुमा चीज ही है। तो जो अपने शहीद होने के महज 1.5 महीने पहले भगत सिंह कह रहे थे कि पूर्ण आज़ादी कैसा होना चाहिए, जिसमें खास तौर पे इन किसानों का जिक्र था, आज 90 साल बाद भी किसान वही लड़ाई लड़ रहे हैं। 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई, मौतें हो गई, कोई सुनने को राजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आखिरी बात, जब आज़ाद हुआ था भारत तो गांधी जी उस आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं थे और उन्होंने कहा था कि ये आज़ादी नहीं है, ये महज एक सत्ता परिवर्तन है। और वाकई आज वो चीज़ देखने को मिल रही है कि आज़ादी वाकई नहीं है, सिर्फ ये सत्ता परिवर्तन है। कई कानून ऐसे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है जो अंग्रेजों के टाइम का कानून था। मैं किसी कानून का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आप जानते हैं कि किस तरह से आज जनता से व्यवहार किया जाता है। तो गांधी जी ने जो कहा था कि ये आज़ादी नहीं, ये एक महज सत्ता परिवर्तन है। तो आज 90 साल बाद भी ये किसान उन्हीं मांगों को लेके बैठे हुए हैं जो 90 साल पहले इनकी मांग थी। नमस्कार।